आर्य, अरे ये सब कर्तव्य पथ सीता, भरत और शत्रुघ्न मांडवी और श्रुत कीर्ति के साथ कैकेयी लौट रहे हैं। आओ। प्रणिपात भैया। प्रणिपात माता। आप दोनों की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। भैया, मेरी कैकेयी में यात्रा अधूरी है, उसे पूर्ण करने जा रहा हूं। विदा कीजिए अपने भाई को, आशीर्वाद दीजिए मुझे। ये देखकर प्रसन्न हूं मैं भरत कि मेरा भाई उत्तरदायी हो गया है। केवल भरत भैया ही नहीं भैया, कोई और भी अपना उत्तरदायित्व समझ रहा है अब। तभी तो मेरे शत्रुघ्न के सामर्थ्य और समर्पण पर पूरी पुस्तक लिखी जाएगी। शासक हो तो सूर्य जैसा, जो अपना मार्ग स्वयं प्रदर्शित करता है। सूर्य के मार्ग पर चलना भरत। भैया, मेरा मार्ग तो सदैव आपके पद चिन्हों से होकर ही निकलेगा। देखा कैकेयी, जाते जाते भी मेरे भरत के कान भर रहा ये राम। उसे तो अपनी परछाई से भी अलग होने का अवसर नहीं देता। आप चारों के जाने से घर सूना हो जाएगा। वापस लौटने में अधिक प्रतीक्षा ना करवाना भरत। शीघ्र लौटूंगा भाभी माँ। विदा कीजिए भैया। आशीर्वाद दीजिए। उठो भरत, अपना धर्म निभाना भरत। संबंध अपने आप निभ जाएंगे। विदा कर रहा हूं अपने छोटे भाई को। प्रतीक्षा करूंगा एक कुशल प्रशासक की। और मैं वही कुशल प्रशासक बनकर लौटूंगा। प्रस्थान करो भरत। लक्ष्मण, भूल मत जाना कैकेयी कि वो कौन है जिसके कारण तुम्हें हर बार पुत्र वियोग सहना पड़ता है। बड़े दृष्टिहीन माता पिता की इकलौती संतान हूं।
आप उन्हें जल पिलाने की तुमने 2 अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है, श्राप है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। महाराज, अचानक स्मरण किया? सब कुशल तो है? जब मन में चिंता के बादल छाए हों तो आशा रूपी सूर्य का स्मरण तो हो ही जाता है। ऐसी कौन सी चिंता है जो अयोध्यापति को खाए जा रही है? चिंता तो कर्म फल है गुरुदेव। मेरी चिंता का कारण मेरे पाप से मिला वो श्राप है। वो पाप जो वर्षों पूर्व मुझसे हुआ था। भय मृत्यु का नहीं है गुरुदेव। मृत्यु तो आनी ही है। भय तो मृत्यु के मार्ग का है। इस आयु में आकर पुत्र अपने पिता का सहारा बनते हैं, किंतु मेरे भरत और शत्रुघ्न फिर से मुझसे दूर हो गए। हम निरंतर यह भय सता रहा है कि कहीं मेरे राम और लक्ष्मण तो मुझसे दूर नहीं हो जाएंगे ना गुरुदेव। मेरा मार्गदर्शन करें। ये पल हर राजा के जीवन में आता है महाराज। अयोध्या की पताका लेकर आप बहुत लंबी यात्रा कर चुके हैं। ऐसे में थकान उचित है, और थकने के बाद यह पताका आपको युवा पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए। महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको राम जैसा पुत्र दिया है, जो योग्य भी है और उत्तरदायी भी है, और प्रजा के बीच में जनप्रिय भी हैं। अपने धर्म और अपने शौर्य का परिचय पूरे संसार को दे चुके हैं। विवाहित भी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप रघुनंदन को अयोध्या का सिंहासन सौंप दें और प्रजा के प्रिय राम को युवराज घोषित करें। अयोध्या की प्रजा ये देखने के लिए आतुर है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सचमुच में थक गया हूं मैं, अचंभित हूं। मार्ग मेरे सामने खुला है और मैं व्यर्थ ही दुविधा में था। राम को ये साम्राज्य सौंपकर अयोध्या को एक श्रेष्ठ राजा मिल जाएगा और मुझे मेरे भय से मुक्ति, क्योंकि एक राजा तो अपने राज्य को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद।